मेरे एक साथी भाई ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि शुभम जी कोर्ट मैरिज की प्रोसेस क्या है हमें बताइए। और एक और साथी भाई ने कमेंट किया था कि शुभम जी की जो कोर्ट मैरिज हम करते हैं तो अलग अलग धर्मों के बीच में कोर्ट मैरिज हो सकती है क्या। इस जानकारी का मैं आप लोगों को उत्तर देने वाला हूं। तो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन आज आप सभी के समक्ष कोर्ट मैरिज से संबंधित पूरी जानकारी देने वाला हूं मैं आपको कि भाई कोर्ट मैरिज जब अपन करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या वकील करने की जरूरत है, जब हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल अनिवार्य रूप से होने ही चाहिए हमारे पास में। चौथा बताने वाला हूं कि जब हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो अलग अलग जाति अथवा धर्मों के बीच में हो सकती है क्या। इन सभी का उत्तर देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको। तो जो कोर्ट सबसे पहले है जो विवाह करने का अधिकार है, जिस संविधान के अनुच्छेद 21 में हमें प्राप्त है। मतलब एक व्यक्ति अपने मन पसंद के साथ में विवाह कर सकता है। मतलब एक लड़की अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ में विवाह कर सकती है और एक लड़का अपनी मनपसंद लड़की के साथ में विवाह कर सकता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में हमें मिला हुआ है। तो जब लड़का और लड़की एग्री होते हैं और उनकी फैमिली वाले एग्री नहीं होते तो ऐसी स्थिति में कोर्ट मैरिज एक विकल्प के रूप में सब लोग देखते हैं कि वहां पर कोर्ट में मैरिज कर लेते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, मतलब विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत। क्योंकि कोर्ट मैरिज में केवल लड़का और लड़की दोनों की स्वतंत्र सम्मति आवश्यक है। वहां कोर्ट ये नहीं देखता कि आपके मम्मी पापा एग्री है या नहीं है। यदि आप दोनों पक्षकार लड़का और लड़की दोनों की फ्री कंसेंट है तो कोर्ट मैरिज हो सकती है। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को यह है कि जो कोर्ट मैरिज है वो किसी भी जाति वर्ग धर्म संप्रदाय के बीच में हो सकती है। मतलब चाहे लड़के की कास्ट कोई सी हो और लड़की की कास्ट कोई सी भी हो, दोनों के बीच में विवाह हो सकता है। जाति भी चाहे कोई सी हो, धर्म भी चाहे कोई सा भी हो। और यह विवाह किस एक्ट के किस अधिनियम के तहत होता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होता है ये। दूसरा, क्या वकील करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। लॉयर की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट मैरिज यदि आप लोग जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो आप खुद कोर्ट में जाके कर सकते हो। और तीसरा, एक और प्रश्न का जवाब देने वाला हूं मैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो कोर्ट मैरिज है ये कौन सी कोर्ट में होती है। मतलब कोर्ट भी दो होती है, एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट और एक होती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट, मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कोर्ट। तो ये जो कोर्ट मैरिज होती है ना, ये होती है जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट होते हैं ना, एडीएम, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा कलेक्टर साहब बैठते हैं, एसडीएम साहब बैठते हैं, तो उनकी कोर्ट्स में होती है। तो एक आप लोगों का पता लग गया कि कोर्ट मैरिज कौन सी कोर्ट में होती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी कि कोर्ट मैरिज करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहला और अनिवार्य जो डॉक्यूमेंट है ना वो ये है कि आपके पास में एक तो मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जिस भी राज्य में आप रहते हैं। दूसरा है कि आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। अगर जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है और 10वीं की मार्कशीट भी नहीं है तो कोर्ट मैरिज भी नहीं हो सकती। कोर्ट मैरिज करने के लिए अनिवार्य है जन्म प्रमाण पत्र या जो 10th की मार्कशीट है, दोनों में से एक, और मूल निवास प्रमाण पत्र। फिर आगे बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज जब हम करते हैं तो फाइल बनती है और फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने की आवश्यकता है। और एक प्रश्न का जवाब और देने वाला हूं कि कोर्ट मैरिज जब हम करते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट कितने दिनों बाद मिल जाता है। तो सबसे पहले जब हम कोर्ट में जाते हैं तो आप लोग एक तो जो दो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो उनकी फोटोकॉपी रखिए और उनके ओरिजिनल भी रखिए। दूसरा, जो शादी करने वाले पक्षकार है लड़का और लड़की, उनको विवाह अधिकारी को एक नोटिस देना होता है 50-50 रुपए के स्टाम्प पे। और दूसरा दस्तावेज क्या है, आप लोगों को एक घोषणा पत्र डिक्लेरेशन करना होता है, वर को अलग और वधु को अलग, एक स्टाम्प पेपर 50 रुपए के, जिसमें आप लोगों को लिखना होता है कि हम दोनों की एज शादी करने के लिए हो चुकी है। जो जैसे लड़की की 18 वर्ष है, लड़के की 21 वर्ष है, दोनों ने प्राप्त कर ली है। 50 रुपए के स्टाम्प पे लिखना होगा ये हम लोग इस स्थायी पते पर रहते हैं और हम लोग दोनों की स्वतंत्र सम्मति है। ये घोषणा पत्र लड़के को अलग लड़की को अलग 50-50 रुपए के स्टाम्प पे कोर्ट में देना होता है, जमा कराना होता है।
एक फाइल में लगाने होते हैं डॉक्यूमेंट्स। एक होता है संकल्प पत्र, जिसमें लिखना हो, संकल्प पत्र को भी आप पाई पेपर पर निकलवाओगे, उसमें लिखना होता है कि हम लोग जब हमारे कभी बेटी होगी तो उसे भी बिल्कुल बेटे के समान ही दर्जा दिया जाएगा। इस प्रकार का भी एक संकल्प पत्र फाइल में लगाना होता है। और एक एफिडेविट भी 50-50 रुपए के स्टाम्प पे लड़का और लड़की दोनों को अलग अलग देना होता है, और उसमें भी यही बात लिखनी होती है कि हम लोग दोनों की स्वतंत्र सम्मति है, हम लोग इस स्थायी पते पर रहते हैं। तो यह सारी जो कोर्ट मैरिज है, ये विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रावधानों के तहत होती है। फिर जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कोर्ट में जाते हो तो उस समय जो विवाह अधिकारी होता है उसके समक्ष ये दस्तावेज पेश करने होते हैं। फिर वो जो विवाह अधिकारी होता है, वो विवाह अधिकारी आपको 30 दिन साथ में रहने के लिए भेजता है कि आप लोग 30 दिन एक साथ बिताइए, और वो एक नोटिस जारी करता है। फिर 30 दिन बाद वो आप लोगों को वापस बुलाता है, मतलब आपको एक डेट देता है जिस दिन आपकी शादी होगी। उस दिन आप लोगों के साथ में दो से 3 गवाह भी साथ होने चाहिए। फिर उस घोषणा पत्र पे जो एक आपका डिक्लेरेशन पत्र होता है, उस पे आप दोनों के साइन होते हैं, और वो जो गवाह हैं उनके भी हस्ताक्षर होते हैं। फिर जब 30 दिन बाद आप जाते हो, आप लोगों के इस तरह से हस्ताक्षर होते हैं दोनों के और गवाहों के। उसके बाद में आप लोगों का जो 30 दिन बाद विवाह हो जाता है, और फिर कुछ दिनों की कोर्ट जो एक डेट देता है, उस समय आपको कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। तो ये जो पूरी कोर्ट मैरिज की जो जानकारी है, जब भी कोई इन फ्यूचर इस तरह की प्लानिंग करता है कोर्ट मैरिज की हम लोग करें, तो ये जो मैंने कोर्ट मैरिज से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए, वहां कोर्ट मैरिज करते समय आप लोगों के काम में आने वाले हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वकील की जरूरत नहीं है इसमें। और जो कोर्ट मैरिज है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होती है। तो उम्मीद करता हूं कोर्ट मैरिज से संबंधित ये जानकारी आप लोगों के समझने में आई होगी। यदि फिर भी कोर्ट मैरिज से संबंधित आप लोगों को कोई समस्या है, कोई चीज आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद।